Good morning, students. Let us continue with chapter 2, polynomials. Today we will discuss about factorization. First of all, we discuss factorization of a quadratic polynomial by splitting the middle term. As you know that, students, the general standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. Here, students, there are 4 cases of factorization of a quadratic polynomial by splitting the middle term, in which 2 are of addition and 2 are of subtraction. We will discuss all 4 cases one by one. First of all, case first, when all 3 terms of this trinomial, since students, according to number of terms, this quadratic polynomial has 3 terms, therefore it is a trinomial. When all these 3 terms are positive. For this, let us take an example. 9x square plus 22x plus 8. Dear students, here coefficient of x square is 9, coefficient of x is 22, and constant term is 8. Students, first of all, we check whether this quadratic polynomial is written in standard form or not. If it is written, then it's okay. Otherwise, write it in standard form, means descending powers of variables. उसके बाद स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि कांस्टेंट टर्म से पहले कैसा साइन है. यहाँ कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन है. इसका मतलब हम अपने दिमाग में ये बात बिठा लेंगे कि इट्स ए केस ऑफ एडिशन. उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ 9 है से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 72. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो यहाँ 22 है उसे लेंगे और ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनकी प्रोडक्ट इस कांस्टेंट टर्म 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9 दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल्स मतलब 72 आए और जिनका सम 22 हो. एंड दीज 2 नंबर्स आर 18 and 4. Therefore, students, we split this 22x as 18x and 4x. Now, this given quadratic polynomial can be written 9x square plus 18x plus 4x plus 8. Dear students, एक बात याद रखनी है, 18x और 4x जो ये 2 पार्ट हुए हैं इस मिडिल टर्म के, उनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 18x को पहले लिखें चाहे 4x को पहले लिखें. जैसे इस मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में हमने स्प्लिट किया, ये जो ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला था दैट कन्वर्टेड इनटू ए टेट्रानोमियल 4 टर्म वाला. जैसे ही स्टूडेंट्स से 4 टर्म वाला बन जाए फौरन हम पेयर्स बना लेंगे. फर्स्ट 2 टर्म का एक पेयर बन गया, लास्ट 2 टर्म का दूसरा पेयर बन गया. फर्स्ट पेयर में 9x कॉमन है, हम 9x कॉमन निकाल लेंगे. फर्स्ट टर्म से बचेगा x और सेकेंड टर्म से बचेगा 2. ऐसे ही सेकेंड वाले पेयर्स में से भी हम +4 जो कॉमन है वो ले लेंगे और ब्रैकेट में सेम टर्म जो फर्स्ट पेयर में बची है वही बचेगी x + 2. जैसे ही डियर स्टूडेंट्स दोनों पेयर्स में से हम कॉमन लेके टर्म्स लिखेंगे, हम देखेंगे कि जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये दोनों, ये जो बाइनोमियल है 2 टर्म वाला, दोनों में कॉमन है. इस x + 2 को कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट टर्म से 9x बचेगा, सेकेंड टर्म से 4 बचेगा. Therefore, students, this x + 2 and 9x + 4, these are 2 factors of this given polynomial 9x square plus 22x plus 8. Let us take another example. एक example students और लेते हैं. x square plus 6√x plus 10. यहाँ स्टूडेंट्स फिर कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन है, मतलब ये फिर एडिशन का केस है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है. फिर इस 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 10 मिलेगा. फिर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ 6√2 है. और फिर ऐसे 2 नंबर सर्च करेंगे जिनकी प्रोडक्ट 10 आ जाए और जिनको सम करने से 6√2 आए. और ये 2 नंबर्स हैं 5√2 और √2. जब 5√2 और 1√2 को प्लस करेंगे तो वी गेट 6√2 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 बिकम्स 2 एंड 2 5 10. फिर इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट्स.
and it becomes x square plus 5 under root 2x plus under root 2x plus 10। फिर पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में फिर कॉमन लेंगे, x कॉमन है स्टूडेंट, और यहाँ बचेगा फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में 5 अंडर रूट 2, और इन दो टर्म्स में प्लस अंडर रूट 2 कॉमन है, प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म में x बचेगा और लास्ट वाली टर्म में 5 अंडर रूट 2। अगर स्टूडेंट्स आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने कॉमन ठीक लिया है नहीं, तो अंडर रूट 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे अंडर रूट 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अंडर रूट 2x, और जब अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 एंड 2 5 जा 10। और अब इस बाइनोमियल से ये जो ब्रैकेट वाली सेम टर्म है इसे कॉमन लेंगे, x प्लस 5 अंडर रूट 2 को, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस अंडर रूट 2। नाउ दीज x प्लस 5 अंडर रूट 2 and x plus under root 2 are the factors of this given polynomial x square plus 6 under root 2x plus 10. Now dear students, we come to case second, when only the middle term of this trinomial is negative. For this again we take an example, 9x square minus 22x plus 8। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन है, ये भी केस एडिशन का है। जब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9 और कांस्टेंट टर्म 8 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 72। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगेन यहाँ 22 है। अब फिर 22 के दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका सम 22 हो, बिकॉज दैट इज अगेन ए केस ऑफ एडिशन, और जिनकी प्रोडक्ट 72 आए, एंड दीज आर अगेन 18 एंड 4। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ हमें मिडिल टर्म में -22 लाना है, तो यहाँ 18 और 4 दोनों के साइन को माइनस रखेंगे। मीन्स जब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे दैट बिकम्स 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8। फिर पेयर्स बनाए, फर्स्ट पेयर में 9x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2, और यहाँ दोनों के अंदर से वैसे तो स्टूडेंट्स 4 कॉमन है, लेकिन चूंकि हमें दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना है इसलिए यहाँ -4 कॉमन लेंगे, जिससे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बन जाए और सेकंड टर्म नेगेटिव बन जाए। और जैसे ही -4 कॉमन लिया, यहाँ से x और यहाँ से -2। आप चाहो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हो, जब -4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -4x, और जब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट +8, और इसके बाद x -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ से 9x बचेगा, यहाँ से -4 बचेगा, एंड वी गेट टू फैक्टर्स x -2 एंड 9x -4। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि जब भी कांस्टेंट टर्म से पहले पॉजिटिव साइन होगा, मतलब जब भी एडिशन का केस होगा, तो जो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे उस मिडिल टर्म के दोनों पार्ट्स के साइन सेम होंगे। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट्स प्लस के होंगे, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों पार्ट्स माइनस के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू केस थर्ड, when only the last term means constant term of this trinomial is negative. For this we take an example, 9x square plus 14x minus 8। अब यहाँ स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का साइन है, इसका मतलब ये केस सब्ट्रैक्शन का है, और सब्ट्रैक्शन का केस होने की वजह से जब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म के दोनों पार्ट्स के साइन अलग अलग होंगे, एक टर्म पॉजिटिव होगी, एक टर्म नेगेटिव होगी। अब यहाँ चूँकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हम जब दो पार्ट्स करेंगे तो उसमें जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे नेगेटिव लेंगे, सो दैट वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। फिर कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 14 है, तो अब हम 14 के फिर तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनको प्रोडक्ट करके 72 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 14 आ जाए, एंड दीज टू नंबर्स आर 18 एंड -4। तो फिर इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 4x माइनस 8। स्टूडेंट्स फिर पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट पेयर 9x स्क्वायर प्लस 18x एंड सेकंड पेयर -4x माइनस 8। फर्स्ट पेयर से जब 9x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x+2 बचेगा, और लास्ट टू टर्म से जब -4 कॉमन लेंगे अगेन ब्रैकेट में x+2 बचेगा। और अब इस बाइनोमियल से जब x+2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 9x बचेगा और यहाँ -4 बचेगा। Therefore x+2 and 9x minus 4, these are two factors of this given polynomial 9x square plus 14x minus 8।
Students, let us take another example. एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x माइनस 10। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का साइन है, ये भी सब्ट्रैक्शन वाला है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स 1 है। जैसे ही 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिडिल टर्म 4√2 है। फिर ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनको प्रोडक्ट करके 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 4√2 आ जाए, और ये दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स 5√2 एंड √2। जब 5√2 से √2 को माइनस करेंगे वी गेट 4√2, और जब 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 2 एंड 2 5 जा 10। फिर इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस √2x माइनस 10। यहाँ भी स्टूडेंट्स चूँकि मिडिल टर्म को पॉजिटिव लाना है तो बड़ी वाली टर्म 5√2x को हम पॉजिटिव लेंगे और स्मॉलर छोटी टर्म √2x को हम माइनस लेंगे। फिर पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, ब्रैकेट में यहाँ x और यहाँ से 5√2 बचेगा, और इन दोनों टर्म्स में √2 विद नेगेटिव साइन कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 5√2 बचेगा। और अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 5√2 कॉमन है, x प्लस 5√2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस √2 बचेगा। Therefore, x plus 5√2 and x minus √2, these are two factors of this given polynomial x square plus 4√2x minus 10. Now we come to our last case, students, when the last two terms means middle term and constant term both are negative. For this again we take an example, 9x square minus 14x minus 8। यहाँ भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का साइन है, ये भी केस सब्ट्रैक्शन का है, मतलब जब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन अलग अलग होंगे। अब यहाँ चूँकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो जो बड़ी वाली टर्म होगी, बड़ा वाला पार्ट होगा, उसे हम नेगेटिव लेंगे, और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, सो दैट वी गेट द नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 14 है। अब हम फिर दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिन्हें प्रोड्यूस करके 72 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 14 आए, और ये भी दो नंबर्स 18 और 4 हैं, लेकिन यहाँ 18 को माइनस लेंगे और 4 को प्लस लेंगे, सो दैट वी गेट माइनस 14। और अब इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, इट बिकम्स 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4x माइनस 8। फिर डियर स्टूडेंट्स पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में 9x कॉमन है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा। लास्ट पेयर में +4 कॉमन है, यहाँ से भी x बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा। और अब इन दोनों टर्म्स में x -2 मीन्स ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन है, उसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 9x और यहाँ से प्लस का 4। देयरफॉर x -2 एंड 9x + 4, these are two factors of this polynomial 9x square minus 14x minus 8. Let us take another example, students. x square minus 4√2x minus 10। फिर कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का साइन है, ये भी सब्ट्रैक्शन वाला केस है। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 है, को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 4√2 है। फिर दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिन्हें प्रोडक्ट करके 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 4√2 आ जाए, और ये भी हैं 5√2 एंड √2। यहाँ भी 5√2 को माइनस लेंगे बड़ी टर्म को, क्योंकि हमें माइनस मिडिल टर्म को लाना है, और स्मॉलर छोटी टर्म को प्लस में लेंगे, एंड दैट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस √2x माइनस 10। फिर पेयर्स बनाए। फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 5√2, और लास्ट टू टर्म में प्लस √2 कॉमन है, यहाँ भी बचेगा x माइनस 5√2। और अब x माइनस 5√2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस √2, मीन्स x माइनस 5√2 एंड x प्लस √2, these are two factors of x square minus 4√2x minus 10. So dear students, this is all about factorization of a quadratic polynomial after splitting middle term. These all 4 cases are here. Just study them, and with the help of this one, try to solve worksheet 3. If you have any doubt in any question, please come forward with your problems. Thank you and have a nice day.